والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأزواجه وأهل بيته وذريته وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह भुख लग गई सारिਆਂ ਨੂੰ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
हरदम लख लख हमदिला जात कदीमी बेपरवाह वहम कल लख लावण वाह करन इकरार भराउल वरा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला बहुत दुरूद मोहम्मद सरवर वा पैगंबर उम्मत परवर जमी फलक सब उस्ती अनवर खत्म रसूल सब जगदा शाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बरहक उसदे चारे यार आल असहाब सभी अबरार जिन्हों ना वल्लों इनकार ओ जालिम सब थी गुमराह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पाक रसूल अल्लाह दे नूर जाहिर बातन किया ज़हूर होया अली वली भरपूर वेखण हा पुकारिया वाला इलाहा इल्लल्लाह ला इश्क अली दी चढ़ी बहार आलम कर छड़िया गुलजार बसरे दे विच पई पुकार मिलिया शेख हसन नूरा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इश्क हसन दी वजी तार दिता तार सभी संसार अब्दुल वाहद होया निसार कीता सरकश नफ्स तबाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह चमकिया जग विच मिसल सुहैल इश्क चमकिया जग विच मिसल सुहैल हजरत ख्वाजा शेख फुदैल कर गया दूर दिला दी मैल पढ़ पढ़ अफजल जिक्र बगा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह शौक सजन दी वाट मुहाल सदक वफा दी चले चाल इब्राहिम दम दे नाल तजिया तख्त उतार कुला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जा मुड़ इश्क थी जागी तांग चढ़ गई ठाठ समंदर वांग वग गई इश्क नदी दी कांग गोते गया हुज़ैफा शाह ला इलाहा
इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मुड़ बसरे वल झुल्लेवा नफसानियत खड़ी उड़ाए अहद सजन दा गया निभा पीर हबैरा यादी जा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह कामिल सिद्क यकीन अंदर दीन अमीन नशीन शाह मुमशाद जलाउद्दीन मोतकिदा दा पुष्ट पना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सायरन फस्ती आफाक जहर हरा हलता तरियाक चिश्ती ख्वाजा अबू इसहाक पाया रुतबा खातर खाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू अहमद घर चिश्त चरा नाल मलपुर नूर दमाग उस्ती सब शरादा बाग दिती देसों खजा तरा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। रब गनीदा खास फकीर ख्वाजा अबू मोहम्मद पीर सरते मन खड़ा तकदीर होया विच इरफान फना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बू यूसुफ ख्वाजा नासिरुद्दीन कर मुर्शद ते सिद्क यकीन बैठा अंदर हिस हसीन खुले रो सभी जंगाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौजूद बैठा जान को मौजूद जिस बिन होर नहीं माबूद बाकी रही न काई चाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ख्वाजा हाजी शेख शरीफ सलते झल सभी तकलीफ काबू कीता नफ्स हरीफ मुर्शद दीवल चशम्बरा हारूनी उस्मान वली कंज हकायक खफी जली इश्क सच्चे दी गली गली वगया भार हवसदा ला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा
इश्कों पर नकारे चोट उड़ गए हजारों कोट होए फता हजारों कोट बरी मोइनुद्दीन निगाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इश्क़ की कुतुबुद्दीन दिल्ली तख्त की तारंगीन यक रंगी विच धर तलमीन या हिसार कुफर दे ढाल ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कुतुबुल आलमगंज शकर बाजी चौपट वाली धर खेल खलार गया हर घर शेख फरीद पटंदा शाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ख्वाजा सागर शाह मखदूम रमज बिरोह दी कर मालूम गुम गया जग विच मच गई धूम धूम मची परवा बाबा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अज अवाम को थकी लगती है की वजह बन वैसे ही ठंड जा कर नहीं वैसे मैं गल तुहानू पुछनी सी वैसे जो दौरे जाइए ना हर बंदा सानू गल सुनाउंदा और हर बंदा सानू गल करदा ओ जी सरकार फलानी दुआ भी कर दी मुंडा स्कूले नहीं जांदा ओनू भी दम कर दी अब बीबी दे न्याणा नहीं आंदा इनू भी तलीब कर दी एदा कारोबार नहीं चलदा इहदे वास्ते अल्लाह कर दे उत्थे जनाब पूरी एक लिस्ट तैयार कीती हुंदी है ते गल करदियां ज़बान नहीं थकदी ते जेदे सदके सारे काम हुंदे ने ओदे बारे ते कहना हो जेदे सदके गल मेरी तो गौर नहीं कीता मैं बड़ी बहुत वड्डी गल कर गया तुहाडे नाल कि जिस दे सदके सारे काम होंदे ने मैं अज तुहानू अपनी जिंदगी दा एक जाती मकसद सुनावांगा कि हर बंदे दी जिंदगी दा कोई ना कोई मकसद हुंदा बंदा उस्ताद दे कोल जांदा है कोई सीखण वास्ते मोटरसाइकिल मकैनिक के कोल बंदा जावे सीखण वास्ते ते मकसद की हुंदा है कि मोटरसाइकिलां दा काम सीख लईए यही मकसद हुंदा ते जे स्कूले जावे मास्टर दे कोल पढ़न वास्ते ते मकसद की हुंदा है कि जाके इल्म पढ़ांगे उर्दू सिखांगे अरबी सिखांगे रियाजी सिखांगे अंग्रेजी सिखांगे साइंस सिखांगे कोई होर इल्म जड़ा है स्कूल दे विच पढ़ाया जांदा है वो सिखांगे डिग्री लभ जाएगी तरक्की हो जाएगी मसीते जाने मौलवी दे कोल पढ़न वास्ते मकसद की हुंदा है
कि कोई नमाज का तरीका सिखांगे, नमाज पढ़नी सिखांगे, कुरान पढ़ना सिखांगे, कोई दीन दे मसले मसाइल सिखांगे। तो जब आए सूफी दरवेश की बारगाह में, तो यहां पर हाजिरी देने का मकसद क्या हुआ? अगर आए मुर्शिद जी दुआ कर दियो कारोबार चल पवे, दुआ कर दियो ये हो जावे, दुआ कर दियो इहदे औलाद नहीं हुंदी इहदे औलाद हो जाए, दुआ कर दियो ये कम नहीं हुंदा वो भी हो जाए, दुआ करो वो भी काम नहीं हुंदा तो वो भी हो जाए। भाई सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मकसद के लिए किसी पीर की नौकरी इख्तियार की? किस मकसद के लिए आपके या आपके बड़ों ने, आपके वालिद साहब ने, आपकी वालदा साहबा ने, आपके दादाजी ने, दादी साहबा ने, परदादा जी ने, परदादी साहबा ने, या नानी साहबा ने, नाना साहबा, नाना साहब ने इस आस्ताने की गुलामी इख्तियार की? कभी इस बात को सोचा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना अरसा दराज हो गया, पैदाइश से पहले भी इस आस्ताने की गुलामी में था। क्योंकि हमारा चिश्तिया सिलसिला एक ऐसा सिलसिला है कि बच्चा मां के रहम में बाद में आता है, बाप की पुश्त में होते हुए भी वो खानदान चिश्तिया की गुलामी में होता है। आपने तवज्जो नहीं की मेरी बात पे। मां के रहम में वो बाद में आता है, बाप की पुश्त में रहता हुआ भी वो गरीब नवाज की गुलामी में होता है। सिलसिला चिश्त की गुलामी में होता है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि पुश्तों से करते आए हैं हम तेरे दर की चाकरी, मिला क्या तेरे दर से? मिला क्या? मैं आपको अपनी जाती मिसाल सुनाता हूं। मैं हमेशा बड़े बड़े दरबारों पे मैंने हाजिरियां पेश की। मैं गोलरा शरीफ गया, मैं तौसा शरीफ गया, मैं सियाल शरीफ गया, मैं चिश्तियां शरीफ ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी के मज़ार पे गया, दाता साहब बड़ी मैंने हाजिरियां पेश की, ख्वाजा हजरत बाबा फरीद साहब के मज़ार पे मैंने बड़ी हाजिरियां पेश की। जो भी पहले तो मैं अकेले जाया करता था, जब मैंने दौरे जाना शुरू किया फिर मेरे साथ बंदे जाया करते थे। अब मेरे साथ जाने वाला कोई कहे हुजूर मेरे लिए फलां दुआ करना, हुजूर वहां पर मेरे लिए फलां दुआ करना, हुजूर मेरे लिए भी वहां पे दुआ करना। मेरी बुढ़ी रुस के चल गई, सरकार मेरे वास्ते भी दुआ करना। मेरी औलाद कहने कार नहीं उहदे वास्ते भी सरकार दुआ करना। मेरा मुंडा स्कूल पढ़ नहीं जाता, सरकार उहदे वास्ते भी तुसी दुआ करना। तवज्जो है भी कि नहीं सारे? मैं सुनना, सुन के खामोश हो जाना। मैं इतने आस्थानों पे और सिर्फ सिलसिला चिश्तिया के आस्थानों पे मैंने हाजिरी पेश की। जहां भी गया मैंने देखा कि जहां भी पहुंचे तेरा आस्था नजर आया। जहां भी गया, जहां भी पहुंचे तेरा आस्था नजर आया। वही जमीन वही आसमां नजर आया और सुना था खुल्द का शोहरा जो गौर से देखा, या गरीब नवाज तेरी गली ही का नक्शा वहां नजर आया।
वो कैसे नजर आया कि मैंने बड़े बड़े आस्थानों पे हाजिरियां पेश की, तो किसी ने एक दिन मुझसे पूछा कि हुजूर आप वहां पे जाते हैं तो हम दुआ करते हैं, कभी आपने अपने लिए भी कुछ मांगा? तो मैंने उनसे कहा नहीं जी, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने दावे से बात कर रहा हूं कि मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो एक दिन किसी ने मुझसे पूछा कि हुजूर आप दरबार आलिया पर हाजिरी पेश करते हैं या पाक पतन शरीफ में हाजिरी पेश करते हैं या सिलसिला चिश्तिया की जितनी भी दरगाहें हैं उन पे हाजिरी पेश करते हैं, तो फिर वहां पर करने क्या जाते हैं? मैंने उनसे कहा कि वहां पर जब मैं हाजिरी देता हूं तो मकसद मेरा ना दुनिया को हासिल करना होता है, ना वहां पर जाकर ये होता है कि बैठ के दरगाह पे लंगर खाएंगे, ना वहां पर ये होता है कि वेले टाइम यहाँ पर बैठ के जो है फारग टाइम गुजारेंगे, बल्कि मकसद ये होता है जो रूहानियत इस वली ने हासिल की है उसका एक जर्रा हासिल हो जाए। जो रूहानियत, जो फैजान इस वली को इसके बड़े पीर से नसीब हुआ है, उसका एक कतरा नसीब हुआ। और जब मैं ये नजरिया रख के किसी भी दरगाह पे गया, खुदा की कसम किसी मामले में नाकामी नहीं हुई, हर तरफ कामयाबी ही कामयाबी हुई। तो इसलिए कहा ना कि जहां भी पहुंचे तेरा आस्था नजर आया, जहां भी पहुंचे तेरा आस्था नजर आया। वही जमीन वही आसमां नजर आया, सुना था खुल्द का शोहरा जो गौर से देखा, या गरीब नवाज तेरी गली ही का नक्शा वहां नजर आया। क्यों? अब मैं मजीद इसके ऊपर रोशनी डालूंगा कि आप में से जो दोस्त यहां पर तशरीफ लाए, यहां पर इकट्ठे हुए, तो मकसद क्या था यहां पे आने का? यहां पे आने का मकसद क्या है? मकसद तो यहां पर आने का ये है कि इस वली के ऊपर दो तजल्लियात नाज़िल हो रही हैं, उसका एक जर्रा नसीब हो जाए, उसका एक जर्रा नसीब हो जाए। और जब वो जर्रा नसीब हो जाए, यकीन जाने खुदा की कसम सारी मुश्किलात खुद ब खुद ही हल हो जाती हैं। सारी मुश्किलात। मैं इलाके में गया, मैं 3 महीनों के बाद घर वापस आया, मुख्तलिफ इलाकों में फिरता आया। मैंने देखा कि इस हस्ती का फैजान, खुदा की कसम, जहां पर दिन को डरता हुआ कोई नहीं जाता, वहां पर भी जारी है, वहां पर भी जारी है। तो मैंने, किसी ने पूछा, मुझसे कहा कि हुजूर ये वो जगह है जहाँ पर आपके बुजुर्गवार किबला वालिद मोहतरम किबला दादा हुजूर किबला परदादा हुजूर तशरीफ लाते रहे, तो उनकी बड़ी बरकतें थी। तो मैंने उनको एक शेर सुनाया कि जिधर जिधर भी गए ये कर्म ही करते गए, जिधर जिधर भी गए वो कर्म ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा वो झोली भरते गए। जिधर जिधर भी गए वो कर्म ही करते गए, किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। क्योंकि वो लोग जो थे उनको दुनिया की कोई जरूरत नहीं थी, उनको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज की जरूरत थी कि मेरा यार सामने है,
मेरा यार ताज वाला साहब, उन्होंने तो कभी ऐसी चीज सोची ही नहीं। ये मैंने आपके सामने हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मखदूम साबर पाक अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, इनका नामे नामी आपके सामने मैंने पेश किया। ये जो शजरा शरीफ मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये वो शजरा है जो हजरत सुल्तानुल आरिफीन पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताजवली सरकार ने लिखा। इसी मकाम पर बैठकर हजरत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी इस शजरा शरीफ को पढ़कर सुनाते रहे। खत्मे ख्वाजगाने चिश्त अहले बहिश्त में हजरत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब के ज़ाहरी तौर पर पर्दा फरमा जाने के बाद हजरत पीर सैयद जफर हुसैन शाह साहब इस शजरे को पढ़ते रहे। हम भी हजरत की खिदमत में फिर यहाँ पर सबक सुनाने के लिए हाजिर हैं। भाई बात ऐसी है कि क्या मैंने आपसे पिछली मर्तबा भी आपको अर्ज किया था कि क्या वो बात है कि अता होनी बंद हो गई या हमने लेना छोड़ दिया? अता होनी बंद हो गई या हमने लेना छोड़ दिया? अगर हमारे बुजुर्ग सफर पर जाया करते थे या मैं जिस इलाके में अब होके आया हूं जाके, तो हर जगह पर जाके सबक की बात सुनाई, सबक की बात सुनाई कि असल में फकीर की कचहरी से मिलता क्या है, फकीर की कचहरी से मिलता क्या है। फकीर की कचहरी से वो कुछ मिल जाता है जो कायनात में कहीं से नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ तो निज़ाम ही ऐसा बन गया, हम आते हैं मुर्शद की खिदमत में, आते बाद में हैं कहते पहले हैं मुर्शद जी तवीद कर दियो, मुर्शद जी न्याणा जनाब दम कर दियो फटाफट, असी घर जाना सानू जल्दी बड़ी। मैं कहा जी तुसी घरों टुरन लग्या फोन कर देना सी, पीर रोड दे उत्ते आ कर जांदे तुहानू। नहीं नहीं सानू छुट्टी दे दियो बस तुसी। जी असी बड़े बेइजाजती हैं, घरों 3 महीने बाहर भी रहे, खे भी फकी, ते जे मैं कहा एक रात वास्ते तुसी मैं कहा साडे कोल आके तुहानू रहना पै गया ते तुहानू वक्त पै गया। मेरी गल दे उत्ते गौर नहीं कीता। भाई सवाल ये पैदा होता है जब तक कोई ज़हन ही ना हो, कोई नजरिया ना हो, कोई मकसद ना हो, उस वक्त तक आप यहाँ पर आएंगे तो आपको क्या नसीब होगा। मैंने आपको पहले अर्ज की, लोग आते हैं दुआ कर दो आ कम हो जाए, दुआ कर दो फलाना हो जाए, दुआ कर दो टिंगना हो जाए। मैं आपको इस हस्ती की एक बात सुनाता हूँ। हजरत पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताजवली सरकार रहमतुल्लाह ताला, हजरत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब फरमाते हैं कि हजरत साहब ने दीवान शरीफ में एक शेर लिखा, दिलशाद हुसैन ने दिया सर झुका, दिलशाद हुसैन ने दिया सर झुका, 1369 में हुई हकीकत आगा, दिए सब बातिल के पर्दे उठा, दुरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तजा। तो मैंने पूछा कि हुजूर ये 1369 में हुआ क्या था? कहते हैं ना दिलशाद हुसैन ने दिया सर झुका। पढ़ते हैं सारे के नहीं पढ़ते? बोलते ही नहीं यार,
दिलशाद हुसैन ने दिया सर झुका, 1369 में हुई हकीकत आगा, दिए सब बातिल के पर्दे उठा। तो मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि ये जो हजरत साहब ने लिखा 1369 में हुई हकीकत आगा, ये क्या है? कभी सोचा आपने इस बात? नहीं सोचा। 1369 में हुई हकीकत आगा, कौन सा काम हुआ, कौन सी हकीकत आगा होगी 1369 में? तो मैंने हजरत पीर सैयद जफर हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी सजादा नशीन ताज वाली सरकार से पूछा कि हजूर 1369 में क्या हुआ? तो हजरत पीर सैयद जफर हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी फरमाते हैं कि 1369 हिजरी में हजरत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताजवाली सरकार को बारगाहे रिसालत से विलायत की मोहर लगी। विलायत की सनद 1369 हिजरी में बारगाहे नबवी से हजरत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार को अता हुई। और इसके पीछे एक बड़ा मशहूर वाकया है, हजरत साहब ने मुझे सुनाया। कहते हैं कि हजरत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब फरमाते हैं कि हम 5 लोग थे। पहला कहते हैं मैं था, दूसरा मौलवी गुलाम रसूल साहब मुल्तान वाले थे, तीसरे पीर शरीफ सखर वाले थे, 2 खुलाफा और थे, उनका नाम नहीं लेना मैंने। एक उनमें से खलीफा मोहम्मद बख्श नूरपुर बस्ती वाला था, एक और था। ये 5 बंदे थे। कहते हैं और मुझे ये भी बताया, कहते हैं कि जिस चक में हजरत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब को हजरत पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब ने विलायत की मोहर लगवाई, विलायत की सनद अता हुई, उस चक का नाम 3812L है। मैं पिछले महीने इसी महीने उस चक में से होके आया हूँ, 3812L। हालांकि उधर माशाल्लाह निजाम ही कोई नहीं रहा, बंदे वैसे पुराने मार खप गए। ते मैं उधर रात का प्रोग्राम बनाया तो मैनू नाल दे दरवेश कहंदे हजूर चंगे भले रात इत्थे 9512L च रहण दी, केड़ी लोड़ है 3012L च रात रहण दी? मैं कहा तुहानू नहीं पता, जो सकून लभदा उत्थे जा, जो सकून लभदा इत्थे आके। किस तरह? कहंदे ने कि हम 5 लोग थे, तो हमें हजरत पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार ने हम 5 को 3812L में जाकर रात को इशा के बाद हजूर की बारगाह में पेश किया। गौर है, 5 लोगों को हजूर की बारगाह में पेश किया। जब हजूर की बारगाह में पेश किया तो हजूर सामने जलवा फरमा हैं। हम हाथ बांध कर अपने शेख के पीछे खड़े हैं, हमारे शेख हमारे आगे खड़े हैं, हम अपने शेख के पीछे हाथ बांध कर खड़े हैं। साड़ी पीरी मरीदी जिद निजाम ऐसा चल पिया ना, हाथ बन के पीछे खलो जाएंगे। पता लगा? एवें पिछे हाथ बन के खलो जाएंगे, को वखियां ते हथ रख के खलो जाएंगे। जनानियां सुनदियां ने मेरियां गल्लां? जी बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई ये तो मकाम ही अदब का है। तो जब यहाँ पर अदब की पहली मंजिल ही हासिल ना हुई, जो सालिक की पहली मंजिल है, अदब से खड़ा होना ही ना आया कि अदब नाल उठना, अदब नाल बहना, अदब नाल सुनना, अदब नाल कहना।
अदब नाल जिबरील अरशां तो आवे ते अदब दा वो पैगाम हकी सुनावे ते अदब तिफले मकतब नू जद तक ना आवे ते इल्म दा हरफ कदी सिखिया ना जावे। तो अदब के साथ हुजूर की बारगाह में खड़े हैं, ये होता है मुर्शद का मकाम कि वो मुरीद की परवाज करवा के उसको हक की बारगाह में ले जाता है। इस काम के लिए मुर्शद की गुलामी इख्तियार की जाती है। कहते हैं हम 5 लोग हजूर के सामने खड़े हैं, हजूर किसी और से कलाम फरमा रहे थे, हम 5 खड़े थे, तो एक खलीफा जो हमारे साथ था उसका नाम मोहम्मद बख्श था, कौम का वो अराई था। उसने कहा, ज़हन में ख्याल किया कि बच्चे छोटे हैं, तंगी है, भैंसें रखी हुई हैं, माल में बहुत ज़्यादा किल्लत है, कमी है, तो हजूर को अर्ज करें कि मज्जां जड़ियां हैं गावां आस नहीं होंदियां ते चलो आस हो जाण ते सू पैणगियां ते को माल पशु जड़ा है वध जाए। मेरी गल ते गौर नहीं की। किसके सामने खड़ा होकर सोचा जा रहा है? सरकार की बारगाह में, हजूर की बारगाह में खड़ा होकर ये सोच रहे हैं कि भाई हजूर को अर्ज करें माल की बड़ी किल्लत है, मज्जां गावां आस नहीं होंदियां ते कोई आस हो जाण ते सू पैणगियां ते माल वध जाए। दूसरा शख्स, उसके जहन में ख्याल आया कि बच्चियां हैं, ज्यादा 8-9 बच्चियां हैं, तो माल की बड़ी तंगी है, तो हजूर को अर्ज करें कि चलो माल की जो है वो कसरत हो जाए, बच्चियां जो है वो अच्छे तरीके से ब्याई जाएंगी, बड़ी गरीबी है। तो हजूर को अर्ज करें। अब जिस वक़्त हजूर कलाम करके तो मुतवज्जे हुए हजरत पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब की तरफ, तो फरमाने लगे, मोहम्मद हुसैन हाँ बताए आप कैसे आए थे? तो क्या हजूर गैब को जानते हैं कि नहीं जानते? आवाज नहीं आई। हजूर हाजिर नाजर हैं कि नहीं हैं? हमारा ये ईमान है कि यहाँ पर भी मौजूद है। हमारा ये ईमान है कि हमारे दिलों में भी मौजूद है। हमारा ये ईमान है कि हर वक्त हमारे साथ हैं। कहते ना, तेरी वेखण वाली अख नाही ते माही तैथों वख ना। तेरी वेखण वाली अख नाही ते माही तैथों वख नाही। कहते हैं कि जब हजरत जनाबे रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुल्तानुल आरिफीन पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब की तरफ निगाह उठाई और फरमाया कि मोहम्मद हुसैन हाँ बताएं आप कैसे आए थे? तो अर्ज करने लगे कि हजूर ये आपकी खिदमत में हाजिरी पेश करने के लिए कुछ गुलाम मैंने तैयार किए हैं जो गुलाम कहलाने का हक रखते हैं। हम तो गुलामी का नाम भी नहीं ले सकते, हम तो अभी गुलामी की गैन भी नहीं हमने पढ़ी पूरी। तो वो जो हकीकी गुलाम है, जिनकी असली शक्ल आपके सामने, जिन्होंने हकीकत में गुलामी की, तवज्जो नहीं की, जिन्होंने हकीकत में गुलामी की, तो वो हजरत पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब से पूछते हैं कि मोहम्मद हुसैन हाँ बताएं आप कैसे आए थे? अर्ज करने लगे हजूर ये आपकी खिदमत में कुछ गुलाम मैंने पेश किए हैं, तो ये आपकी नजर करम चाहते हैं, अगर आप इनके ऊपर खसूसी मेहरबानी फरमा दें। हजूर ने तवज्जो फरमाई, तवज्जो फरमा के तो कहा कि मोहम्मद हुसैन कम से कम आप इनकी तरबियत तो करके लेके आए, कम
कम से कम आप इनकी तरबियत तो करके लेके आए इनके दिल से। तो अभी तक दुनिया का खासा नहीं निकला जो दुनिया इनके दिल में घूम रही है कि हमें दुनिया की फलां शय नसीब हो जाए। इतनी बड़ी बारगाह में आकर यहाँ पे भी इन्होंने वही शय मांगी जो कि हमारी ठोकरों से बनती, जिसको हमारा गुलाम ठोकर मार दे वो शय हमसे आकर मांग रहे हैं। कम से कम आप इनकी तरबियत तो करके हमारे पास लाए। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी पर। कम से कम फरमाने लगे कि इनकी तरबियत तो करके लाएं इनके दिल में। तो अभी तक दुनिया घूम रही है। हजरत सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं कि मैं शर्मिंदा हो गया। थोड़ी देर बाद हुजूर मुस्कुराए, कहने लगे कि ये जो तीन हैं इनकी आपने खूब तैयारी की, विलायत की मोहर लग गई। हजरत सुल्तानुल आरिफीन शर्मिंदा होके शर्मसार होके वहां से निकले तो सुबह उठे, उन खुलाफा को दरगाह से निकाल दिया। फरमाया कि जो शख्स हजूर के सामने जाकर भी दुनिया की तलब रखता है उस शख्स को हमारी कचहरी में रहने का हक ही हासिल नहीं। क्यों? इसलिए कि हजूर ने फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्नियात। ये बुखारी की पहली हदीस है। वालिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन काना हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इमराअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैह। फरमाया कि अमलों का दारो मदार किस पर है। वैसे मैं तुहानू एक शुगल दी गल सुणावां। बड़ियां महफिलां कीतियां इलाके दे जाके को तकरीबन 3 महीने दौरे रहे हैं ते 63-64 महफिलां कीतियां ने ते झुंगे च 50-60 हद 100 बंदा बैठा होगा ते उन्हां दी आवाज़ तुहाडे नाल बहुती या ते तुसीं भंग पीती है या वैसे ठरे पे। आ मैं हीटर भी रखे आंदे ते बाल दी बंदा यार को गल दा वलदा दिंदा है, पता लगदा है कि अगला बंदा गल सुनदा पिया। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार किस पर है। फरमाया वलिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर शख्स के लिए वही होता है जिसकी वो नियत करता है। फमन काना हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इमराअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैह। फरमाया जिसने हिजरत की दुनिया की तरफ कि वो उसको पाले, या जिसने हिजरत की किसी औरत की तरफ कि वो उससे निकाह कर ले, फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैह, तो उसकी हिजरत उसी की तरफ होती है जिस तरफ वो हिजरत करता है। जिसने हिजरत की दुनिया की तरफ कि वो उसे पाले, जिसने हिजरत की औरत की तरफ के वो उससे निकाह कर ले, तो उसकी हिजरत उसी तरफ होती है जिस तरफ वो। इस हदीस का एक पस मंजर है, कहते हैं कि जब मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत हो रही थी, मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा था, मुसलमान बड़ी तकलीफ में थे। उस वक़्त एक शख्स जो था मक्के में रहता था, वो कहीं किसी काफिले के साथ या तिजारती काफिले के साथ मदीना शरीफ से गुजरा। वहाँ पर एक कैस नामी औरत रहती थी, उसको उस कैस नामी औरत से मोहब्बत हो गई, मुलाकात हुई किसी तरीके से तो मोहब्बत हो गई। जब मोहब्बत हो गई तो उस शख्स ने उस कैस नामी औरत को मक्का में बैठकर मदीना शरीफ में पैगाम भेजा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। उसने कहा कि अगर तुम मेरे साथ निकाह करना चाहते हो तो तुम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके आओ। अब उसने कहा ठीक है, तो उसने मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत की।
और उस कैस नामी औरत के साथ निकाह कर लिया। सहाबा को ये बात मालूम हुई, उन्होंने कहा कि ये अजीब मामला हो गया, हिजरत हमने भी की, हिजरत इसने भी की, तो इसकी हिजरत में और हमारी हिजरत में फर्क क्या हुआ। तो ये बात चली गई हजूर की खिदमत में, तो हजूर ने फरमाया कि उसने हिजरत की है दुनिया की तरफ, औरत की तरफ, कि वो उससे निकाह कर ले, तुमने हिजरत की है अल्लाह रसूल की तरफ, तुमने हिजरत की है अल्लाह रसूल की तरफ। तो जो जिसकी तरफ हिजरत करता है वो उसी को पा लेता है। तो मैंने कहा कि मैं जब भी किसी वली की दरगाह पे जाऊं तो मकसद वहां पर हाजिरी देने का ये होता है कि इस वली के फैज का एक कतरा नसीब हो, एक कतरा नसीब हो जाए, एक जर्रा नसीब हो जाए। तो ये मकाम है कि हजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरी जात उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से और तमाम लोगों में से सबसे ज्यादा प्यारी ना हो जाए। सबसे ज्यादा मोहब्बत जब तक हजूर की जात से ना हो जाए उस वक्त तक ईमान मुकम्मल, क्योंकि मोमिन कभी गमनाक नहीं हो सकता। यूसुफ साहब दांद ना कड्डो, मोमिन कभी गमनाक नहीं हो सकता, व रफ्तगिए इदराक नहीं हो सकता, और सरकारे मदीना की मोहब्बत के बगैर इंसान का दिल पाक नहीं हो सकता। तो ये मोहब्बत नसीब कैसे होती है? कहते हैं कि निगाहे मुर्शदे कामिल से इश्क मुस्तफा हासिल, निगाहे मुर्शदे कामिल से इश्क मुस्तफा हासिल, और खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की, वो तुम्हारे अंदरों में है, तलाश तो करके देखो। हजरत पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब फरमाते हैं, कहते हैं कि लबे यार ते गल वे और लब जांदे, ते छुपिया बगलों लब जांदड़ा और लाल बेली। लबे यार ते गल भी लब जांदी, छुपिया बगलों लब जांदड़ा लाल बेली। कहंदे ने कि जिन्नू लाल लबे ओनू ओ हाल लबे, ते ओदे जिहा भी कोई खुशहाल बेले, ते इस लाल कमाल दी ढूंढ अंदर, ते कई जंगली फिरन साल साल बेले। आवाज नहीं आई भाई। लबे यार ते गल भी लब जांदी, छुपिया बगलों लब जांदड़ा लाल बेली, ते जिन्नू लाल लबे ओनू हाल लबे, ओदे जिहा भी कोई खुशहाल बेली। फरमांदे ने इस लाल कमाल दी ढूंढ अंदर कई जंगली फिरन सालो साल बेली। कहंदे ने बड़े चिल्ले ते किसे ने ओ ज़ुहद कीते, ते लभ्या उन्हां नूं ना हाल बेली, ते बिना पीर न कदे दीदार हुंदा। ते भावें लख कोई करे नकाल बेली। जिन्नू लाल लबे ओनू की लबे हाल लबे,
ते ओदे जिया भी कोई खुशहाल बेली ते इस लाल कमाल दी धून अंदर कई जंगली फिरन सालो साल बेली कहंदे ने बड़े चिल्ले ते किसे ने जुहद कीते लभ्या उन्हां नूं ना ए हाल बेली ते बिना पीर ना कदे दीदार हुंदा बिना पीर न कदे दीदार हुंदा भावे लख कोई करे नकाल बेली ते कहंदे ने लड़ लगियां ते ओ दर डिगियां नूं ते लैंदा आप है पीर संभाल बेली लड़ लगियां ते दर डिगियां नूं लैंदा आप है पीर संभाल बेली ते की करदा ने कहंदे ने कि खैर इश्क दा पीर लड़ लगियां ते दर डिगियां नूं पीर ने की कर लिया संभाल लिया ते पीर ने खैर कादी पाई खैर कादी पाई कारोबार दी खैर कादी पाई दुनियादारी दी खैर कादी असल खैर कादी है जेड़ी फकीर दे आस्थाने तो लभदी कहंदे ने कि खैर इश्क दा पीर अता करदा ते इथों आशिकां नूं लभे ओ गाल बेली मुर्शद दी बारगाह चो आके इश्क दा खैर लब अता हुंदा ते जिन्नू इश्क दा खैर अता हो जाए उन्हों को कमी रह जाए कोई कमी रह जाए भाई मुर्शद दी कचहरी दे विच आइए ते ध्यान ते सज्जे खब्बे रहिंदा ही नहीं हर पासे मुर्शद ही मुर्शद नजर आउंदा है गल समझ आई कि नहीं आई ये जड़े असी मशाइख दा शजरा तुहाडे सामने मैं पेश किया है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दा सिलसिला ये वो लोग ने जिन्हां ने फैज हासिल किया है और जिन्हां ने पाया है और अपने आप दी जिन्हां ने पहचान की है। हजरत पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब कहंदे ने अपने आप नू समझ प्यारे अपने आप नू समझ प्यारे भेत तमामी इस विच सारे ज्यों कर रात हनेरी तारे नहनो अकरब कहे पुकार इश्कों बिना हनेर गुबार मुल्ला खप खप मरते कहंदे ने मोहम्मद नाज़म भेद बताया अल इंसानु सिर्री फरमाया मोहम्मद हुसैन ने सब कुछ पाया मोहम्मद नाज़म भेद बताया अल इंसानु सिर्री फरमाया मोहम्मद हुसैन ने सब कुछ पाया तदों रब दा होया दीदार इश्कों बिना हनेर गुबार मुल्ला खप खप मर दे ये वो लोग ने जिन्होंने पाया है अल्लाह ताला तुम खुश रखे और ये नजरिया ज़हन दे विच रख के लेके आओ ते इंशाअल्लाह याबी भी होएगी और करम नवाजी भी होएगी मिल के मोहब्बत दे नाल जिक्र करना है ला इलाहा चलो फिर इल्लल्लाह
इल्लल्लाह ला इलाहा 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 जा मुर्शदी पाई मत तुरका तारिया पानी पत वेखण हार होए सरपत शमसुद्दीन मुनव्वर माला इल्लल्लाह पानी पत विच माजबीन हजरत शेख जलालुद्दीन वाह मकान ते वाह मकीन पठी टकाने लाई वाला करके इश्कों सीना शक जा मुर्शद थी लिया सबक तो शाह ले गया अब्दुल हक गाटी गटन गया कटरा ला इलाहा इल्लल्लाह ख्वाजा आरिफ दे इरफान कीतियां नदियां दिलों रवान लहर वगी विच हिंदुस्तान बग्गी दर्द हवस दी बाला ये जो शजरा शरीफ पढ़िया जा रहा है इस दे विच जिहड़ा शेर पढ़िया ना पानी पत विच मां जबीन हजरत शेख जलालुद्दीन वाह मकान ते वाह मकीन पटी टकाने लाई वाह ओ तुसी ड्रा देख रहे होगे रोजा हजरत कबीर लौलिया शायख मखदूम जलालुद्दीन उस्मानी पानीपती कबीर लौलिया रहमतुल्लाह अलैह ए उन्हां दा जिहड़ा है जिक्र हो रहा है पानी पत विच मां जबीन हजरत शेख जलालुद्दीन वाह मकान ते वाह मकीन पटी टकाने लाई वाह ए ओ बुजुर्ग ने जिन्हां दा ओ मज़ार है सामने शेख जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दा और जड़ा मैं अर्ज कीता करके इश्कों सीना शक जा मुर्शद थी लिया सबक तोशा ले गया अब्दुल हक गाटी गटन गया कटरा की रौला अगे नहीं होंदे सारे गांव जो यार गांव जो सारे एक बारी गांव हो जो गांव हो जो इंतजामिया बार बार कहती है कि गान हो जो गांव जो लो जी ठीक हो गया जनाब
हुण नहीं बोलना करके इश्कों सीना शक या मुर्शद थी लिया सबक तोशा लै गया अब्दुल हक गाटी गठन गया कटरा उन्हां दे नाल जिहड़ी ड्रा लगी ना दस्तगीरे बेकसां हजूर शेखुल आलम मखदूम अहमद अब्दुल हक साहिबे तोशा रदौलवी चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह वो तुहानूं लगी नजर आ रही होएगी ड्रा ये उन्हां दा जिक्र है ये मुरीद ने हजरत शेख जलालुद्दीन उस्मानी पानीपती कबीर लौरिया रहमतुल्लाह अलैह दे और उन्हां दे बेटे का जिक्र होया हुनी ख्वाजा आरिफ दे इरफान कीतियां नदियां दिलो रवान लहर वगी विच हिंदुस्तान कीती सर्द भवस दी भा ये उन्हां दे बेटे जिन्हां दा जिक्र कीता है उन्हां दा ओ नाम लिखिया है हजरत ख्वाजा मखदूम शेख आरिफ अहमद रदौलवी रहमतुल्लाह अलैह ये उन्हां दे बेटे सन शेख अब्दुल हक रदौलवी रहमतुल्लाह अलैह दे और शेख आरिफ दे अगो बेटे है ने शेख मुहम्मद रदौलवी जिन्हां दा साडे शजरे दे विच जिक्र आंदा है शेख मुहम्मद दे दरबार और शेख मुहम्मद दे मुरीद ने शेख अब्दुल कुद्दूस नुअमानी रदौलवी गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दा अगे जिक्र आ रहा है उन्हां दे मुरीद सन हजरत शेख जलालुद्दीन महमूद फारूकी थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दा मज़ार मुबारक है इन्हां दे अगे मुरीद सन हजरत शेख निजामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह मैं उन्हां दे रोज़े की तलाश दे विच कि बल्ख शरीफ दे विच हिंदुस्तान तो चुके बाहर है तो उत्थे किसी तरीके नाल उन्हां दे रोज़े की कोई शबी मुबारक मिल जाए लेकिन नहीं मिल रही ओदी मैं बड़ी जुस्तजू दे विच हां शेख निजामुद्दीन बल्खी दे मुरीद सन ओ शेख अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा ओ मज़ारे मुबारक है शबी मुबारक खब्बे पासे नज़र आएगी तुहानूं अबू सईद कुद्दूसी गंगोही चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह फिर उन्हां दे अगे मुरीद सन हजरत शेख मुहम्मद सादिक कुद्दूसी गंगोही उन्हां दा ओ मज़ार है नाल शेख सादिक गंगोही रहमतुल्लाह अलैह दा ते शेख सादिक गंगोही दे बेटे सन शेख दाऊद कुद्दूसी गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ये दोनों बाप बेटा दा इक्को ही जड़ा मज़ार मुबारक है और ये सारियां तस्वीरां शबीह मुबारक मज़ार मुबारक इस वास्ते तुहाडे सामने मैं लगाए ने ताकि तुहानूं इन्हां दे नाल आशनाई हो जाए और चिश्ती साबरी सिलसिले दा तुहानूं इल्म हो जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह शेख मुहम्मद दे दरबार चमकी इश्क सच्चे दी तार झलनी अकबली इकसार खुदी हुई सड़खात फना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह चमकी तेग बिरहो गंगो तासुबरम जुरम दाखो जारले अविज पाकरो ले अब्दुल कुद्दूस सफा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। शेख जलालुद्दीन महमूद दिलदा पाक गुजरे मकसूद विच थाने सर है मौजूद रोजा पाक ज़ियारत गाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बल्खी शेख निजामुद्दीन जिसदी को हक मुईन दारुस दे दा खुशा चीन हर हर मुल्क अंदर बादशाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पीर प्यारा अबू सईद जिसने दिते तार मुरीद एक एक नजरों पे शहीद देखो तीर नजर दीवार ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
खास तबीब दिलादा हाज़क हजरत शेख मोहम्मद सादक बैठा अंदर इश्क सरादक अनहद वाली कुर्सी डाला। इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह गंगोही दाऊद वली धरोई जिसदी गली गली तार मुरीदा खफी जली छड्या बाद अल्लाह दिलां दा वाला। इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह